everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great. और आज जैसे कि मैंने आपको बोला था, हम फुल मॉक टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं चैनल पे। तो ये रही हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम टोटल 80 क्वेश्चंस करेंगे एज़ पर योर एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है। और आप सबको अगर नहीं पता तो मैंने चैनल पे बहुत से आपके मॉक टेस्ट ऑलरेडी कंडक्ट करवाए हैं। अगर आप में से जो भी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है तो आप प्लीज़ वो चैनल पे वीडियो जाके भी देख सकते हो, ठीक है। मैंने बहुत से वीडियोस मॉक टेस्ट की फॉर्म में लेके आई हूँ, ठीक है। करंट अफेयर्स भी है जिसमें सारे पोर्शन एडिड हैं, तो आप जाके चैनल सब्सक्राइब भी कर ले पहले हमारा चैनल जीके विद शिवाली मैम। और इसके साथ साथ जो है अपने कॉमेंट सेक्शन में आज का जब वीडियो ख़त्म हो जाएगी टोटल स्कोर आपने ज़रूर बताना है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी विद इन 35 मिनट्स जो है ये क्लास कंप्लीट करूँ। अगर ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट्स भी लग सकते हैं तो आप जो है, क्योंकि आप ही का फ़ायदा है, क्योंकि 80 मिनट्स जो 80 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। 80 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि 40 मिनट्स में आपका ये लेक्चर कंप्लीट करूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आप सब जो है क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द करेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस। इसमें एक्टिव पैसिव वॉइस बतानी है। दे क्लीन द टेरेस। तो हम थोड़ा फास्ट मोड में चलने वाले हैं, क्योंकि 80 क्वेश्चन करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है बोलना पड़ेगा, तो इसी वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्लीन द टेरेस, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब चल रही है। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, आपको पता है एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज नहीं होता है, ये तो आपको पता ही है ना। तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, द टेरेस। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है, ठीक है। मतलब इज एम आर लग जाता है, जिसमें एस या ई एस होता है, फिर उसको कन्वर्ट जब करते हो इज एम आर लग जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो आपको पहले पता चल गया कि सबसे पहले आएगा द टेरेस, बाय बाय तो होगा द टेरेस क्लीन दैम, ये तो गलत होगा। ये दो पहले एलिमिनेट हो रहे हैं। इज क्लीन। अब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है, तो ये रही आपकी द टेरेस इज क्लीन्ड बाय दैम, दे का बन जाता है दैम। तो ये आपका फर्स्ट का सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द सिमिलर मीनिंग ऑफ वर्ड सर्वाइल। सर्वाइल का अपनी सिमिलर मीनिंग बताना है। ये रहे ऑप्शन, जल्दी से इसके आंसर बताइए। तो सर्वाइल का मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा चापलूसी करता है, दूसरों को खुश करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका आपका सिमिलर मीनिंग आएगा सबमिसिव, जिसका भी सेम मीनिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द वर्ड विच एक्सप्रेसेस नियरली द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड अपहोल्ड। अपहोल्ड का अपोजिट बताना है, एंटोनियम। तो अगर हम बात करें अपहोल्ड की, तो इसका मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को सपोर्ट करते हो, किसी डिसीजन को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, समर्थन करना। तो ये सब जो है ये तो बिल्कुल ही सेम मीनिंग आ रहे हैं इसके। तो ये आपका इसका आएगा आपका डिस्ट्रॉय, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे अपने करेक्ट ईडियम फ्रेज आपने यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। द न्यू एजुकेशन प्रोग्राम इज डैश इफ़ वी वॉन्ट टू सेव आवर इंस्टीट्यूशन। जो नया एजुकेशन प्रोग्राम है वो क्या है अगर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ाना जो है बचाना चाहते हैं। ब्रॉन्ज लाइनिंग, वे फॉरवर्ड, लॉन्ग वायर, या फिर प्ले बाय ईयर। तो ये है इसका सही आंसर, वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड का मतलब होता है कि बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, जो आप प्लान कर सकते हो कोई चीज़ अचीव करने के लिए। अगर मान लो आपका एजुकेशन प्रोग्राम ही बेस्ट होगा, जिससे आप जो है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन, अगर आप हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बचाना चाहते हो तो नया एजुकेशन प्रोग्राम ही, एक नया कोर्स लेके अगर आओगे तभी ये कंप्लीट हो सकता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आर्टिकल बताना है आपने। द हिंदू इज डैश 9th मोस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर इन इंडिया। द हिंदू जो है 9वां मोस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर है इंडिया का। तो ये रहे ऑप्शन। तो अगर हम बात करें द हिंदू की, तो ये एक डेफिनेट क्या है, एक पेपर है जो हमारा इंडिया में सर्कुलेट किया जाता है, लोग पढ़ते हैं। तो यानी कि ये डेफिनेट है, इसको हम जानते हैं, ठीक है। जानते हैं तो डेफिनेट के लिए क्या लगता है, द। तो ये आपको पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द डैश चिमनीज कम विद अ लाइफ टाइम वारंटी ऑफर सो दैट यू कैन एन्जॉय कुकिंग फॉर मैनी ईयर्स। ज़्यादातर चिमनीज जो है ये आप पढ़ लीजिए, इसका आंसर बताइए आप क्या आएगा। तो यहाँ पे भी हम किसकी बात करें, डेफिनेट किसी चीज़ की बात करें ना, चिमनीज की, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, द, ठीक है। इंडिया वॉन्ट बैक डाउन डैश इट्स प्लान फॉर मैंडेटरी डेटा लोकलाइजेशन। जल्दी से ऑप्शन देखिए, सही आंसर बताइए। तो ये है आपका क्वेश्चन जो है ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है।
तो यहाँ पे आपका आएगा अपने प्लान पे, ऑन इट्स प्लान, ठीक है। नेक्स्ट, लेट द चेंज द रूम, रूम को चेंज करो। तो अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लग रही है, तो यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है ये। अब यहाँ पे इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हमें लेट से ये आपका पैसिव वाइब में स्टार्ट होगा। लेट द रूम बी आएगा यहाँ पे, इसको चेंज करने के लिए बी चेंज्ड, इसका आएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, द रेन स्वेप्ट अवे द व्हीकल्स, ये भी एक्टिव पैसिव वॉइस है। अब यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब या कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो जब ये कन्वर्ट हो जाता है तो ये आपका वॉज वर्ब में आता है, ठीक है। इसके ऑप्शंस, अब ये भी एलिमिनेट हुआ, ये भी, तो इसका सही आंसर आएगा ये, ठीक है। व्हीकल्स वर स्वेप्ट अवे बाय द रेन्स। नेक्स्ट, चूज द वर्ड विच नियरली एक्सप्रेस द अपोजिट मीनिंग ऑफ अर्बेन। अर्बेन का अपने अपोजिट मीनिंग बताना है, तो इसका मतलब होता है अनकल्चर्ड। ये होता है कल्चर्ड कोई इंसान, ये हो गया अनकल्चर्ड, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब एम्बुलेट जो है, इसका अपने सिमिलर मीनिंग एक्सप्रेस करना है। ये रहे इसके ऑप्शंस, सीक्रेट, स्टेप, क्रश या लूसिड। तो ये होता है कि आप जब बहुत ज़्यादा जो घूमने फिरने वाले लोग होते हैं एम्बुलेट करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका सही आंसर आएगा स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट, डिडंट यू कॉल हिम, क्या तुमने उसे कॉल नहीं किया था। अब मैंने आपको बताया था पास्ट वाला कन्वर्ट किस में आएगा, जब इस पास्ट कन्वर्ट करेंगे तो वाज वर्ब में आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे वॉज ही कॉल्ड बाई यू, यहाँ पे नेगेटिव है नहीं, ये पहले एलिमिनेट हो रहा है। वाजंट ही कॉल्ड यू, अब बाय भी तो आना, ये भी एलिमिनेट हो रहा है। वाजंट ही कॉल्ड बाय यू, ये सही होगा क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं आती है। ये आप देख रहे हो यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है, तो यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, और बाय तो आता ही आता है, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल का है, इन अप्रैल लास्ट ईयर द डैश रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूड अ डायरेक्टिव। तो ये डेफिनेट है ना, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको आप जानते ही हो, डेफिनेट के साथ आपको द लगता है। द वे टू अ मैन्स हर्ट इज डैश हिज स्टमक। तो अगर आपको, ये एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है, ठीक है, कि अगर आपको कि किसी इंसान के दिल तक जाना हो तो उसके स्टमक के थ्रू आप जा सकते हो, तो ये ऑब्वियस ये थ्रू इसका सही आता है ऑप्शन। लेकिन आज का जो टाइम है तो वो बिल्कुल ही अपोजिट है, छोड़िए उसको। नेक्स्ट, पीपल हैव डैश टू दिस टाउन फ्रॉम ऑल ओवर यूरोप, लेटर ऑन दे मे डिसाइड टू डैश एल्सवेयर। ये रहे इसके ऑप्शंस, जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। तो इसका आएगा इमिग्रेटेड। क्या आएगा, इमिग्रेटेड, कि बाहर से जब कोई यहाँ पे आ रहा है तो उसे हम बोलते हैं इमिग्रेट, जब यहाँ से कोई चीज़ बाहर को जा रही है उसे हम बोलते हैं एमिग्रेट। तो ये दोनों की दोनों पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। इस टाउन में कोई आया यानी कि इमिग्रेट हुआ, अब जहाँ से कोई बाहर जा रहा है तो उसे बोलेंगे एमिग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैवंट बीन टू गंगोत्री डैश ऑलमोस्ट 10 ईयर्स। तो ये आप देख सकते हो, ये 10 ईयर्स का एक ड्यूरेशन बता रहा है, तो ड्यूरेशन के लिए क्या लगता है, फॉर, ठीक है। 16 क्वेश्चन हो चुके हैं, आप अपने नंबर काउंट कर लीजिए आपके कितना स्कोर हो रहा है। बाकी मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो 2 दिन के अंदर ये चैनल को 1K सब्सक्राइब कंप्लीट करने में, तो मैं आपके एग्ज़ाम तक एटलीस्ट 15 फुल मॉक यहाँ से आपको ये बोलती हूँ कि मैं इस चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको विद PDF प्रोवाइड करने वाली हूँ। लेकिन मुझे उसके लिए आप सबका सपोर्ट चाहिए कि आप मेरे चैनल को कितना सपोर्ट दिखाते हो, उसी के अकॉर्डिंगली मैं आपके लिए उतनी ज़्यादा मेहनत करूँगी, ठीक है। तो आपको जो 500 के जो चैनल वाले बेच रहे हैं बिल्कुल मॉक टेस्ट, वो मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। आपको जैसा अच्छा लगेगा बाकी आप वैसा करना, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी वीडियोस तो देखना, नहीं लगी तो नहीं देखना। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप इन मॉक टेस्ट से आपको बेनिफिट हो रहा है तो आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करना है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैं ऐड कर दूँगी, ठीक है। तो वहाँ पे आपको PDFs भी मिलती रहेंगी। द किचन इज़ इन्फेस्टेड डैश एंड्स। तो ये रहे इसके ऑप्शन। तो किस इन्फेस्ट के साथ आपकी फिक्स प्रीपोजिशन लगती है विद, ठीक है। ही इज़ एवर्स डैश एनी टाइप ऑफ ड्रग्स। तो एवर्स का मतलब होता है डिसलाइक, डिसलाइक के साथ आता है टू, तो यहाँ पे आएगा टू, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन माई फ्रेंड सजेस्टेड गोइंग टू द मॉल फॉर लंच आई एग्रीड। तो मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट करा कि चलो लंच पे चलते हैं मॉल में, कौन तैयार नहीं होगा। मैं एकदम से तैयार हो गया। एकदम से तैयार होने का मतलब क्या हुआ, एट वंस,
अब आएगा ऑनेस्टली, ऑनेस्टी एंड डिलीजेंस आर इंडिस्पेंसिबल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए? सक्सेस के लिए। तो इंडिस्पेंसिबल फॉर सक्सेस, ठीक है। आई वॉज एबल टू नो डैश साइट, ये भी प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। जल्दी से इसका सही आंसर बताइए, मैं तब तक पानी पी लेती हूँ। जब से मैंने क्लास स्टार्ट करी है ये कुत्ते एकदम फॉर्म में आ गए, चुप ही नहीं कर रहे हैं कब से, क्या ही बोलूँ अब मैं। चलो इसका सही आंसर है आपका बाय। आई वॉज एबल टू नो बाय साइट। नेक्स्ट, बाय डिंट ऑफ का क्या मतलब होता है? ये रहे ऑप्शन, जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है बाय मीन्स ऑफ। ये सारे आपको पता ही है, इडियम फ्रेज आपको आने हैं, कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे, तो ये आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। हर एक अल्फ़ाबेट टाइप आप पढ़िए ए से लेके जेड तक, ठीक है। रानी मैम की इंग्लिश क्लासेस होंगी, वहाँ पे ए टू जेड आपको अल्फ़ाबेट ऑर्डर में मिलेंगे आपको इडियम एंड फ्रेज, ठीक है। 8 आवर कुछ की वो वीडियो है, वो पूरी देख के उसके नोट्स बना लीजिए, ठीक है। बिटवीन द ऑन्स ऑफ अ डायलेमा, तो ये आएगा आपका अ डिफिकल्ट सिचुएशन या फिर चॉइस। नेक्स्ट, बिसाइड द मार्क, बिसाइड द मार्क का क्या मतलब होता है? नॉट टू द पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट, बर्न योर बोर्ड्स, आप अपनी बोर्ड चला रहे हो, यानी कि एक ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपका इम्पॉसिबल हो जाएगा प्रीवियस सिचुएशन में पहुंचना। नेक्स्ट, आप देख रहे हो 11 मिनट में 26 क्वेश्चन। ब्लू ब्लडेड ऑफ नोबल बर्थ, ही इज एन ऑनेस्ट मैन एंड हिज कंडक्ट इज डैश सस्पिशन। ऑनेस्ट मैन होगा तो अंडर सस्पिशन तो आएगा ही नहीं, अबव सस्पिशन, यानी कि शक के दायरे से बिल्कुल बाहर है। राधा एक्सेल, एक्सेल के साथ एक्सेल का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ में आप बिल्कुल अडेप्ट हो, स्किलफुल हो, यहाँ पे आएगा इन, ठीक है। नेक्स्ट, बिटवीन द ऑन्स ऑफ अ डायलेमा, ओहो 2 बार आ गया क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं। अ डिफिकल्ट सिचुएशन, बिसाइड द मार्क, नॉट टू द पॉइंट, ये क्या हो गया? ये आज मेरे को 2 क्वेश्चन मैंने वो कर दिए। चलो जब आप फाइनल स्कोर बताओगे 78 में से आप बताना कि आउट ऑफ 78 आपके कितने स्कोर रहा है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं नेक्स्ट क्लास में जो विनर होगा, जिसने टॉप किया होगा, तो मैं वो फिर उसका नाम अनाउंस करूँगी। लेकिन बिल्कुल आपने लॉयल होके अपने स्कोर बताने हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी ये आप चैनल क्लासेस को फॉरवर्ड कर सकते हो। अब हम करने वाले हैं कोड रिलेटेड टर्म्स, जो कि 10 मार्क्स की होंगी, तो जल्दी से ये भी आपको करनी है। व्हाट डज द टर्म अर्जी स्टैंड्स फॉर इन हाई कोर्ट? हाई कोर्ट में जो अर्जी का क्या मतलब होता है? ये रहे ऑप्शन। आप अर्जी लगा रहे हो यानी कि पिटीशन फाइल कर रहे हो, तो इसका सही आंसर है 4। जो जज है सुप्रीम कोर्ट के, जब वो रिज़ाइन करते हैं तो किसको लेटर लिखते हैं? वो चीफ जस्टिस को, प्रेसिडेंट को, या फिर प्राइम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, तो वो रखते हैं अपने प्रेसिडेंट को रिज़ाइन ऑफिस, ठीक है। आर्टिकल 124 के अंडर इसका सब आर्टिकल है सब क्लॉज 2, तो ये 124 सब क्लॉज 2 ये है आपका आर्टिकल रिलेटेड टू रेजिग्नेशन ऑफ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिक फीचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट? इसका यूनिक फीचर क्या है? ये रहे ऑप्शंस, आंसर देखिए और सही मार्क आंसर को कनेक्ट करिए। ये है आपके ड्यूल बेंच सिस्टम, ठीक है। समर्स में आपका श्रीनगर में लगता है और विंटर्स में जम्मू में लगता है। Which of the following type of judges can be appointed in the Supreme Court? सुप्रीम कोर्ट में कौन से टाइप्स के जजेस को अपॉइंट किया जाता है? ये रहे ऑप्शंस। इसका सही आंसर है आपका एडहॉक जजेस, ठीक है। और आपका एडिशनल जजेस जो होते हैं वो आपके हाई कोर्ट में अपॉइंट करे जाते हैं। नेक्स्ट, उर्दू टर्म हुक्म इम्तनाई, इसको जब आप हाई कोर्ट में क्या बोलते हो? ये रहे ऑप्शन, जल्दी से इसका आंसर बताइए। फाइनल जजमेंट, हुक्म इम्तनाई जो होता है ये होता है आपका टेम्परेरी इंजंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हलफनामा क्या होता है उर्दू में? इसका इंग्लिश में क्या मतलब होता है? एफिडेविट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुक्मनामा क्या होता है? ये रहे ऑप्शन, हुक्म दिया जब जज साहब ने तो जजमेंट दी। गवाही का क्या मतलब होता है? गवाही जब आप देते हो तो आप क्या देते हो? विटनेस, टेस्टमनी, सबूत देता है ना। उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है जो डिसाइड करती है सेंटर एंड स्टेट के बीच में अगर कोई भी इशू हो, तो ये पावर जो सुप्रीम कोर्ट की है इसको आप क्या बोलते हो?
ठीक है, जो भी सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट चल रहा हो किसी भी मामले में, तो वो उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है सुप्रीम कोर्ट की, आर्टिकल 131 के अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। इनमें से कौन से कोर्ट को बोला जाता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स? ये रहे ऑप्शंस। तो इसका आंसर है 3, ठीक है। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जो है, आर्टिकल नंबर 129 के अंदर सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है, और आर्टिकल नंबर 215 से लेके 215 में हाई कोर्ट को बोला जाता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, अपने मार्क्स काउंट करते चलिए। 15 मिनट में 40 क्वेश्चन, तो ये आप देख सकते हो कितनी फास्ट मैं आपको करा रही हूँ। टाइम वेस्ट मुझे आपका करना ही नहीं है। मेरा बस यही मेन मोटिव है कि मैं कितने कम टाइम में आपका कम से कम टाइम लेके आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करूं, तो इसी वजह से मैं जल्दी से जल्दी ट्राई कर रही हूँ। नेक्स्ट, जो मेमोरी सिर्फ रीड ओनली मेमोरी होती है, तो वो कौन सी होती है? रीड ओनली होती है आपकी रोम, ठीक है। नेक्स्ट, MS वर्ड 2019 में कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है जब आपको एक पैराग्राफ ऊपर जाना होता है कर्सर से, ठीक है। ये रहे ऑप्शंस, इसका आप इन्हीं में से आंसर बता दीजिए, ठीक है, इन्हीं में से इसका आंसर है। तो इसका आंसर है आपका बी, कंट्रोल प्लस क्या बोल रही हूँ मैं, कंट्रोल प्लस अप एरो, ठीक है। अब एक पैराग्राफ आपको ऊपर जाना है तो कंट्रोल प्लस अप एरो से आप जाओगे। प्राइमरी स्टोरेज को आप क्या बोलते हो? ये रही मेमोरी। सेकेंडरी जो होती है और ऑक्सिलरी सेम ही होती है, और प्राइमरी मेमोरी को आप बोलते हो मेन मेमोरी। क्या बोलते हो? मेन मेमोरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। MS पावर पॉइंट 2019 में कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को रिप्लेस करने के लिए? तो ये रहे इसके ऑप्शंस, जल्दी से इसकी सही आंसर बताइए। तो ये है आपका कंट्रोल प्लस H से आप रिप्लेस डायलॉग बॉक्स करते हो। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 45, वर्ड काउंट ऑप्शन MS वर्ड में आपको कहाँ मिलता है? ये रहे ऑप्शन, जल्दी से इसकी आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका रिव्यू वर्ड काउंट। नेक्स्ट, डैश इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिजॉल्विंग बग्स जो आते हैं इंटरनेट पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टाइम पे, तो उसको जब आपने फाइंड आउट करना होता है कि क्या एरर आ रहा है, उसे आप क्या बोलते हो? ये रहे ऑप्शंस, मार्क डाउन द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका डिबगिंग, ठीक है। नेक्स्ट, जो टाइम चाहिए होता है रीड राइट हेड ऑफ मैग्नेटिक मैग्नेटिक टेप का रीड राइट हेड होता है, ठीक है, उसको अपने स्पेसिफिक ट्रैक या सिलेंडर पे पहुंचाने के लिए जो उसकी पोजीशन होती है, उसे उस टाइम को क्या बोला जाता है? ये रहे इसके ऑप्शंस, इसका सही आंसर बताइए। तो ये होता है आपका सीक टाइम। नेक्स्ट, अगर आपने कोई ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को मूव करना है, आप क्या यूज़ करोगे? ये मैंने आपको पहले भी कराया था क्वेश्चन, तो आप इसको करते हो कट एंड देन पेस्ट, ठीक है। अगर आप अपने टेबल की हेडिंग को विजिबल रखना चाहते हो, ठीक है, जब आप MS एक्सेल यूज़ कर रहे हो, तो आप किसी दूसरी वर्कशीट में जा रहे हो, ठीक है, तो आपको एक टेबल की हेडिंग को आपने विजिबल रखना है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे? ये रहे ऑप्शन। तो इसका सही आंसर है आपका फ्रीज पेन, ठीक है। नेक्स्ट, आप प्रिंट कर सकते हो, किस किस को प्रिंट कर सकते हो? पूरी इंटायर वर्कबुक को, रेंज ऑफ सेल को, सिंगल वर्कशीट, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो आप पूरी की पूरी इन सब को आप प्रिंट कर सकते हो। कौन सा फंक्शन है जो कि एक्सेल की फंक्शन लाइब्रेरी में एग्जिस्ट नहीं होता है? These are the option before you. Mark down the correct answer and the right answer would be upper case. कौन सा व्यू है जो ब्लू लाइन आपको हर पेज में दिखाता है जो कि प्रिंट होगी? तो ये रहे ऑप्शन, जल्दी से आंसर बताइए। प्रिंट प्रीव्यू, नॉर्मल, पेज ब्रेक प्रीव्यू और स्प्लिट व्यू। तो इसका है आपका पेज ब्रेक प्रीव्यू, आपको दिखाता है ये ब्लू लाइंस, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपने कोई सेल को फॉर्मेट करना है जो कि पहले से ही फॉर्मेटेड है, उसी के जैसे आपको करना है, तो आप क्या यूज़ करोगे? फिल डाउन कमांड, फॉर्मेट पेंटर कमांड, ऑटो सम कमांड, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आप यूज़ करोगे फॉर्मेट पेंटर कमांड, ठीक है। नेक्स्ट, MS एक्सेल 2019 में कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है अगर आपको एंटायर कॉलम सेलेक्ट करना होगा? तो वो है आपकी कंट्रोल प्लस स्पेस बार,
ठीक है नेक्स्ट। और लास्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का, इसके बाद हमारा करंट अफेयर्स आएगा, ठीक है। विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सी की कम्बिनेशन से आप स्टार्ट बटन ओपन करते हो मेन्यू कॉन्टेक्स्ट में? तो ये रहे ऑप्शन, जल्दी से इसकी सही आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है विंडोज़ प्लस एक्स। अब चाणक्य, अब यहाँ से हमारा करंट अफेयर स्टार्ट हो रहा है। तो 55 क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं। तो आप जल्दी से अपने कमेंट सेक्शन में मार्क्स बताइए, कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं अभी तक, ठीक है। What is the theme of Chanakya Defense Dialogue 2024 hosted by the Indian Army? चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2024 जो है इंडियन आर्मी ने होस्ट करा था, तो इसका थीम क्या था? तो ये रहे इसके ऑप्शंस, जल्दी से आपको सही आंसर जल्दी से सही आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ड्राइवर्स इन नेशन बिल्डिंग फ्यूलिंग ग्रोथ थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी। सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाणक्य डिफेंस डायलॉग इंडियन आर्मी ने इसको होस्ट करा था। इंडिया ने कंडक्ट करी है एक्सरसाइज अल नज़ावी, किस कंट्री के साथ करी है? तो ये एक्सरसाइज आप जल्दी से क्वेश्चन इसका आंसर सही बताइए। ये करी है आपकी ओमान के साथ। नेक्स्ट, इंडिया ने एक्सरसाइज अयुथा कौन सी कंट्री के साथ करी है? अयुथा, जल्दी से इसकी सही आंसर बताइए। दीज आर दी ऑप्शंस बिफोर यू। तो ये आपकी करी है थाईलैंड के साथ। तो जब आप पीडीएफ करोगे ना, पढ़ोगे ना, तो उसमें इस क्वेश्चन को आपको सही यहाँ पे सेकेंड नंबर लिखा है, तो आपने इसको 3 करना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, अयुथा आपकी थाईलैंड के साथ हुई है। और ये एक्सरसाइज, ये आपकी नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। ये अयोध्या सिटी और जो हमारी अयोध्या सिटी इसको कनेक्ट करती है। जॉइंट एक्सरसाइज साइक्लोन 2 जो है ये इंडिया और किसके बीच में हुई है? फ्रांस, टर्की, इजिप्ट एंड फिर इंडोनेशिया। तो ये हुई है आपकी इजिप्ट। इसको भी आपने जब आप पीडीएफ पढ़ोगे ना, तो उसमें आपको सही करना है। साइक्लोन 2 हुई है आपकी इजिप्ट के साथ, ठीक है। एक्सरसाइज सहयोग काजिन, सहयोग काजिन जो है इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में हुई है? ये रहे ऑप्शंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। तो ये है आपका जापान। नेक्स्ट, ये इंडिया एंड जापानीज कोस्ट गार्ड के बीच में ये कंडक्ट हुई है। कहाँ पे हुई है? ये आपकी चेन्नई कोस्ट में। 20 क्वेश्चन पेंडिंग है, 10 मिनट में ट्राई करूँगी जल्दी से ये आपके क्वेश्चन में ख़त्म करूँ क्लास को। अभी तक अगर आप चैनल में हो, वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हु बिकेम द विनर ऑफ 14th हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप 2024? जो 14th हॉकी इंडिया की सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप हुई है, उसके विनर कौन रही है? जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा या तमिलनाडु? तो ये रही है आपकी उड़ीसा, ठीक है। कौन सी सिटी बनी है ग्लोबल फिट समिट 2024 को जिसने होस्ट करा? तो कौन सी सिटी ने होस्ट किया था? दुबई, न्यू दिल्ली, पेरिस या मुंबई? जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दुबई। तो थीम क्या था? एक्टिंग टुडे टू रीच द अपॉर्चुनिटीज ऑफ टुमारो। इंडिया की पहली नाइट सफारी पार्क कौन से सिटी में डेवलप हो रही है? तो पहली है नाइट सफारी पार्क, और ये आपको याद रखना है, इसी वजह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लखनऊ। ये आपका दुनिया का 5वां ऐसा सफारी पार्क है। इसका टारगेट है कि आप 2026 तक ये कंप्लीट हो जाए जून में, ठीक है। पूर्वी प्रहार कंडक्ट किसने करी है? आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स ने। ये जॉइंट एक्सरसाइज है। तो ये आपकी कहाँ पे हुई है? ये पूर्व में, यानी कि अरुणाचल प्रदेश ईस्ट साइड में, ठीक है। नेक्स्ट, Who among the following has won the men's single title of the recently held ATP Finals 2024? इसमें जो men's single title हुआ था ATP Finals का, ये किसने जीता था? So the right answer of this question, please pause the video and mark down the correct answer, and the right answer is Janik Sinha, ठीक है। Which country hosted the 31st Asia Pacific Economic Cooperation APEC Economic Leaders Meeting? 31वीं एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन लीडर मीटिंग कहाँ पे हुई है? दीज आर द ऑप्शंस एंड द राइट आंसर इज पेरू, ओके। पेरू में आपकी 31वीं एशिया पैसिफिक कोऑपरेशन मीटिंग हुई है, ठीक है। नेक्स्ट,
विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड एमरजेंसी ड्यू टू वाटर शॉर्टेज? वाटर शॉर्टेज की वजह से कौन सी कंट्री ने एमरजेंसी डिक्लेयर करी है? दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन्होंने 60 डेज तक एमरजेंसी डिक्लेयर करी है, इक्वाडोर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये आपकी साउथ अमेरिकन कंट्री है। वेयर वॉज द 2024 ग्लोबल सॉइल्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड? 2024 की जो ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ पे हुई है? इंडिया की कौन सी सिटी में हुई है? न्यू दिल्ली, सूरत, जयपुर एंड शिलिंग। तो ये हुई है आपकी ऑप्शन नंबर 1 न्यू दिल्ली में। ठीक है, केयरिंग सॉइल्स बियॉन्ड फूड सिक्योरिटी, ये इसकी आपकी थीम है। ठीक है, और इसके अलावा क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, ये पूरा का पूरा थीम है आपका। नेक्स्ट, रिसेंटली जो इंडियन आर्मी ने इनैगोरेट करी पहली मेमोरियल सतर्क पार्क। ठीक है, सतर्क पार्क जो है ये आपकी फर्स्ट मेमोरियल है, किसको ऑनर करने के लिए? मिलिट्री इंटेलिजेंस पर्सन जिन्होंने अपनी सर्विस में अपनी जान गंवाई है, तो उनके लिए आपका पहला मेमोरियल बन रहा है जिसका नाम है सतर्क पार्क। तो ये पार्क आपका कहाँ पे इनैगोरेट हुआ है ये आपको बताना है। जयपुर, न्यू दिल्ली, पुणे या फिर बेंगलोर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हुआ है आपका पुणे में। नेक्स्ट, रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ डेडिकेटेड टू द नेशन, क्या उन्होंने डेडिकेट किया? इन 75 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के। कितनी कास्ट के हैं ये टोटल आपको बताना है। 75 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं ये BRO के, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आप बताइए, ये रहे इसके ऑप्शंस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2236 करोड़ के ये टोटल प्रोजेक्ट्स हैं। अब कश्मीरी पंडित सेलिब्रेटेड द एनुअल फेस्टिवल ऑफ महाशिवरात्रि इन द वैली। स्पेशल पूजाज वर हेल्ड एट शंकराचार्य टेम्पल इन श्रीनगर एंड द खीर भवानी टेम्पल इन गांधरबल। तो ये जो फेस्टिवल इन्होंने सेलिब्रेट करे, इनको कश्मीरी में क्या बोला जाता है? दीज आर द ऑप्शंस। जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। कश्मीरी पंडित्स का ये एनुअल फेस्टिवल होता है महाशिवरात्रि पे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हिरथ। क्या बोलते हैं? हिरथ। ठीक है, JNK हैज़ बिकेम फर्स्ट UT to operationalize emergency landing facility. This facility has been constructed on Jammu-Srinagar National Highway in which part of the Kashmir Valley? पहली बनी है जो emergency landing facility को operationalize कर चुकी है, तो ये आपकी साउथ कश्मीर में ये facility construct हुई है। ठीक है, Recently, Good Enough Energy has announced to build India's first largest battery energy storage system. क्या है ये? इंडिया का पहला और सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS गीगा फैक्ट्री है। ये आपकी कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में ये अनाउंस हुआ है? तो ये है आपके ऑप्शन। जल्दी से इसकी सही आंसर बताइए, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका जम्मू एंड कश्मीर। Recently, which of the following states has announced to purchase 2.5 acres of land in Jammu and Kashmir to build a tourist facility for tourists and officials? तो ये बताइए, 2.5 एकड़ लैंड खरीदी है यहाँ पे, कौन सी स्टेट ने खरीदी है? ठीक है, ताकि ये टूरिस्ट फैसिलिटी को बना सके, टूरिस्ट जो भी आते हैं वहाँ पे। तो ये आपकी करी है महाराष्ट्र ने, ये यहाँ पे लैंड खरीदी है। ठीक है, नेक्स्ट, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड द 5000 करोड़ होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स HADP इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज? तो अगेन द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो जम्मू एंड कश्मीर। Recently, Jammu and Kashmir LG Manoj Sinha launched a new startup policy with a focus to establish how many startups in Union Territory by 2027. 2027 तक क्या टारगेट है? कितने नए स्टार्टअप यहाँ पे बने जाएंगे? 2500, 1500 या 1000? तो बनेंगे 2000। 2027 तक कितना टारगेट है? 2000। नेक्स्ट, Recently, police force of which state union territories has launched Operation Kamdhenu to curb cattle smuggling? कैटल स्मगलिंग को कम करने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है? कौन सी स्टेट की पुलिस फोर्स ने? तो ये हैं ऑप्शंस।
इसका सही आंसर है आपका जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट, शाहपुर कंडी डैम, कौन सा शाहपुर कंडी डैम जो कि अभी न्यूज़ में है, ठीक है, दिखा गया था, तो ये आपकी कौन सी रिवर के ऊपर बना गया है, ठीक है, तो ये है ऑप्शन रावी, देविका, उज या फिर बसंतर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका रावी, ठीक है, शाहपुर कंडी डैम है ये। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, फाइनली 30 मिनट के अंदर हमने 80 क्वेश्चन करे हैं, तो आप खुद सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा ये बोलना पड़ता है, इतना फास्ट मैंने ट्राई करा जल्दी से आपका कंप्लीट करूं। मॉक टेस्ट, ठीक है, मॉक टेस्ट में आपकी एक्सप्लेनेशन नहीं होती है, ये आपको अपनी परफॉर्मेंस खुद पता करनी होती है, ठीक है, तो इसी वजह से मैंने कोशिश करी जल्दी से जल्दी आपका कंप्लीट करूँ, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की। तो अगर आप अभी तक हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ इनैगोरेट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज विजयपुर सांबा जम्मू, इट हैज़ बीन डेवलप्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स। तो अभी कितने एम्स खुले हैं, एक विजयपुर सांबा में है, जम्मू में है, ठीक है, तो इन्होंने जो ये आपका इनैगोरेट करा कौन सी स्कीम के अंडर करा था, तो ये है आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, रूरल हेल्थ मिशन इंद्रधनुष, तो ये है आपकी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे आज का लेक्चर होता है कंप्लीट। टोटल हमने 80 क्वेश्चंस करे हैं। आउट ऑफ 80 यू हैव टू मेंशन योर स्कोर इन कमेंट सेक्शन बिलो आफ्टर द क्लास। और इसी के साथ हमारा आज जो है कंप्लीट होता है। कल की क्लास में आपके 80 क्वेश्चन का एक और मॉक टेस्ट मिलने वाला है आपका JK SSB अड्डा 614 पे। कहाँ पे? 614 पे। शाम को 5 बजे या 4 बजे आपको जुड़ना है। 4 बजे मोस्ट प्रोबेबल टाइम रहेगा, तो वहाँ पे आपको जुड़ना है। वहाँ पे भी मैं ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है। वहाँ पे भी बहुत सारे मॉक टेस्ट मैंने अभी तक कंडक्ट करवा दिए हैं। आप बच्चे अगर नए जुड़ रहे हैं, दोनों चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली हैं आपके एग्ज़ाम तक, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF प्लस लेक्चर मिल रहे हैं। तो इसी के साथ आप इसी वजह से हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। GK विद शिवाली मैम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।